हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नहीं बल्कि दो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। दोनों ब्रेकफास्ट रेसिपी है, बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। ये दोनों आलू से बनी हैं और आलू जैसे कि आपको पता ही है बच्चों के फेवरेट होते हैं, तो ये दोनों रेसिपी भी बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो पहली रेसिपी है सैंडविच की और जो दूसरी रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो है पराठे की। तो ये पराठे सुपर सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा यमी लगते हैं खाने में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रेसिपी को, जो कि है सैंडविच की रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने यूज़ किए हैं लेफ़्ट ओवर आलू की सब्ज़ी। तो ये आलू की सब्ज़ी मेरी एक्स्ट्रा थी, तो ये बच गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके टेस्टी सैंडविच बना लूँ। तो अगर आपके पास आलू की सब्ज़ी ना हो तो आप मिक्स वेज भी यूज़ कर सकते हैं, उसके भी सैंडविच बहुत अच्छे बनेंगे। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आलू ब्रेड के ऊपर ऐड कर लिए हैं। फिर मैंने अनियन के रिंग्स कट किए थे, उन्हें भी उनके ऊपर इस तरह से प्लेस कर दिया। फिर उसके ऊपर मैंने ऐड किया है हरा धनिया और फिर चिली फ्लेक्स। और फिर यहाँ मैं ले रही हूँ ब्रेड का दूसरा स्लाइस और इसके ऊपर अब मैं अप्लाई करूँगी थोड़ी सी सॉस। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ स्पाइसी शेज़वान सॉस। तो अगर आपके बच्चे मिर्च ज़्यादा नहीं खाते तो आप सिंपल टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह में। तो अब इसे हम एक स्पून की मदद से अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। और फिर यहाँ मैंने लिया है एक स्लाइस चीज़ का, तो इसे हम बड़े बड़े स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे इस तरह से नाइफ से। और फिर कुछ पीसेस को ब्रेड के स्लाइस के ऊपर, जिसके ऊपर हमने अनियन प्लेस किए थे, उसके ऊपर इस तरह से हम रख देंगे। अगर आपके पास चीज़ का क्यूब हो तो आप ग्रेट करके भी उसे इस रेसिपी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इस सैंडविच को हम ग्रिल करेंगे, तो उसके लिए मैंने इस टोस्ट को इस ग्रिल पैन के ऊपर प्लेस कर दिया है। फिर इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा बटर। तो फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे और जब ये एक तरफ से अच्छी तरह से ग्रिल हो जाएगा तब हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ भी थोड़ा सा बटर अप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह से हम दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसे क्रिस्पी होने तक ग्रिल करेंगे। और फिर इसके ऊपर हम प्लेस करेंगे चीज़ के स्क्वायर पीसेस, जिन्हें हमने पहले से कट करके रखा था। और फिर इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूँगी थोड़े से चिली फ्लेक्स। तो ये सैंडविच अब बनकर बिल्कुल रेडी है। ये बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है और अंदर से बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो ये देखने में जितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी बना था। तो अब हम इसे 2 पीसेस में इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस सैंडविच की रेसिपी को आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए बना के देंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी सेकेंड ब्रेकफास्ट रेसिपी को। तो ये है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी पराठे की रेसिपी। तो ये है आलू के पराठे। तो इसके लिए मैंने 10 से 11 आलू मीडियम साइज़ के बॉईल कर लिए थे। अब मैं एक मैशर की मदद से अच्छी तरह से इन्हें मैश कर लूँगी। तो अब सारे आलू को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच भर के देसी घी का। तो ये गरम करके देसी घी मैंने इसमें ऐड किया है। और फिर मैं ऐड करूँगी कटे हुए प्याज, हरी मिर्च और ग्रेट किया हुआ अदरक। और फिर इसके बाद इसमें ऐड करूँगी आधा टीस्पून भर के नमक का, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून भर के कस्तूरी मेथी का। तो ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है इस पराठे को। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे पराठे का मिक्सचर बनकर बिल्कुल रेडी है।
तो अब मैंने यहाँ लिए हैं 2 छोटे छोटे पेड़े, तो ये पूड़ी के साइज़ के पेड़े हैं। तो हम एक एक करके दोनों पेड़ों को बेल लेंगे। तो सूखा आटा लगाकर आप इस तरह से इसे बेल लें। तो इसे बिल्कुल पतला ही बेलें, तभी आपके पराठे टेस्टी बनेंगे। तो एक पेड़े को मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है, तो इसे एक तरफ रख दूंगी और इसी तरह से दूसरे पेड़े को भी मैं बेल लूंगी। अब दोनों पेड़ों को मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है। तो एक के ऊपर अब मैं जो मिक्सचर मैंने रेडी किया था आलू का, उसे ऐड कर दूंगी। तो मिक्सचर मैं थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करूंगी, तभी ये पराठे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनेंगे। तो इस तरह से एक चम्मच की मदद से मैंने मिक्सचर को अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है और किनारों में हल्की सी जगह छोड़ दी है। और फिर जो दूसरा पेड़ा जो मैंने बेला था, तो उसे भी इस तरह से उसके ऊपर रख कर साइड से अच्छी तरह से हम प्रेस कर देंगे और सूखा आटा दोनों तरफ में लगा लेंगे। और फिर इसे हम बेल लेंगे। तो मैंने बिल्कुल पतला ही बेला है इसे। तो अब एक गरम तवे के ऊपर हम थोड़ा सा देसी घी स्प्रेड करेंगे और फिर इसके ऊपर हम बेले हुए पराठे को डाल देंगे। जब ये पराठा एक तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए, तब हम इसे पलट देंगे और फिर एक और बार हम इसे इसी तरह से पलट देंगे और फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे देसी घी। तो अब मैंने फ्लेम को मीडियम कर लिया है। तो अब इसे एक और बार पलट देंगे और दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से देसी घी को लगा लेंगे। तो अब ये पराठा अच्छी तरह से सिक चुका है। तो दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसे सेक लें। अब ये बिल्कुल रेडी है, तो इसे हम तवे से उतार लेंगे। तो इस गर्मा गर्म पराठे को आप सर्व करें दही के साथ और थोड़े से बटर के साथ। तो इसकी फिलिंग आप देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग लग रही है। तो ये पराठा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।